सो हेलो नीट 2025 एस्पिरेंट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी 11th कैसा रहा, अच्छा, बहुत अच्छा, बेकार या फिर बहुत बेकार, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊं कि जब मैं 11th में था उस समय कोविड आया हुआ था एंड लिटरली कोचिंग में जो सिलेबस था वो इतना स्लो चल रहा था कि जब हम 12th में पहुंचे, जब बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था एंड फिजिक्स में हम सिर्फ फ्रिक्शन तक पहुंच पाए थे। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने किस तरीके से 11th का सिलेबस 12th में किया है, 12th के साथ साथ किया है। और ये काफ़ी बहुत बेकार मेरा स्ट्रगल था, बहुत बेकार फेज था मेरी प्रिपरेशन का। इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि 11th को 11th में ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ कि आपके पास टाइम है और हम आज यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपका 11th का बैकलॉग रह जाता है या फिर आपने अभी तक नीट 2025 की प्रिपरेशन अच्छी नहीं की है या स्टार्ट नहीं कर पाए तो आपको कैसे करना है, कैसे टारगेट रखने हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर आपका 11th बेस्ड हो जाता है तो आपको क्या करना है एंड हाउ यू कैन रीस्टार्ट योर नीट 2025 प्रिपरेशन। सो hello everybody, I am Deepak Sahu, currently a second year MBBS student in your dream college, that is AIMS Delhi, and I secured all India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720। या मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज बैकलॉग। यस, बैकलॉग बहुत कॉमन सी चीज़ है, हो जाना भी बहुत कॉमन है, लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट इसको हैंडल करते हैं वो बहुत अनकॉमन है। सबसे बढ़िया तरीका बैकलॉग्स को हैंडल करने का मेरा जो था दैट इज टाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन। आपका जो भी समय है आपको उसको डिवाइड करना है। किस तरीके से? एक स्पेसिफिक टाइम दे देना है बैकलॉग को। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो 24 घंटे हैं आप उसमें से 2 घंटे 3 घंटे, एक जैसे 9 से 12 बजे का टाइम दे दिया रात के, या फिर 8 से या शाम के 2 घंटे दे दिए, शाम के 3 घंटे दे दिए, बहुत स्पेसिफिक ऐसा टाइम बैकलॉग को दे दो। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनको लगता है बैकलॉग है, वो बैकलॉग कवर करने के चक्कर में रहेंगे, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ध्यान नहीं देंगे, तो प्रेजेंट वाला भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, बैकलॉग भी कंप्लीट नहीं होगा और बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा। रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, जो चल रहा है उस पर फोकस करो एंड अलग से टाइम निकालो, अपने बैकलॉग को धीरे 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 कवर करो। इट विल टेक टाइम, 1 महीना 2 महीने, बट धीरे धीरे कभी ना कभी आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज टारगेट। यस, टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज को समझो, देखो, आपका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है नीट 2025। कब होने वाला है? मई 2025 में। यानी कि अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है तो जनवरी में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए 11th 12th का। अगर आपको जनवरी तक नीट जनवरी 2025 तक आपको पूरा सिलेबस होना है 11th 12th का, तो आपको 11th कब तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए? सो आपको 11th का फिनिश कब तक कर लेना चाहिए? वो है मई एंड। आप जून तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट कोशिश करो कि मई के एंड तक या फिर जून तक आप अपनी 11th कंप्लीट कर लो। दिस शुड बी योर टारगेट। ये जो 5 महीने का गोल हम बना के चल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब आपको कैसे काम करना है? देखो, अगर आप एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मैकेनिक्स को 3 महीने एटलीस्ट दो। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंड। मैकेनिक्स एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो हर जगह आता है, मॉडर्न में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा। तो अगर आपने मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया, बिलीव मी गाइस, आपका फिजिक्स कंप्लीट है। आप फिजिक्स खुद से बनाने लगोगे, आपको एक्सटर्नल हेल्प की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी खुद से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कब? अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है। तो मैकेनिक्स में जल्दी जल्दी भागने की बजाय, जल्दी जल्दी ऐसा नहीं कि लेक्चर देखते रहो, लेक्चर देखते रहो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं लेक्चर, यही मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन गलतियों से बचना पड़ेगा, ऑब्वियसली यार। एंड जनवरी फरवरी मार्च मैकेनिक्स को दो, एंड देन आफ्टर मार्च को थोड़ा हिस्सा अप्रैल मई आप फ्लूइड, थर्मो एंड वेव्स को दे सकते हो। तो जून के आते आते आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा, आप इस तरीके से बढ़ते हो। सो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा बायो के रिगार्डिंग कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। एक्स्ट्रा आप अपने टीचर पे छोड़ दो, या फिर मॉक टेस्ट में जितना एक्स्ट्रा आता है उतना ही करो। खुद से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे ना तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहेगा, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए फिजिक्स में कोशिश करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, मल्टीपल सोर्सेज से करो। एक बुक खत्म हो गई, दूसरी बुक, एक मॉड्यूल खत्म हो गया, दूसरे मॉड्यूल से लगाओ, अपने दोस्त के पास जो बुक है उससे लगाओ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बैक्टर लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि एक मॉड्यूल खत्म, हमें बैक्टर आ गया, सारे क्वेश्चन लगा लिए, हमें लग रहा है हमें सब कुछ आ गया, नहीं। यहाँ से बैक्टर खत्म, किसी और जगह से बैक्टर ट्राई करो, जितना खुद को रगड़ सकते हो फिजिक्स में रगड़ो, बिकॉज इसी से काम होने वाला है। अगर आप ऐसा कर पाए,
मैंने बोला ना मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, जितने क्वेश्चन मैकेनिक्स के लगा सकते हो लगाओ, एकदम कमी मत करना। एक तो 100, 150, 200 का टारगेट रख लो कि 200 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाने ही लगाने हैं हर चैप्टर के। एक गलती जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में की वो ये थी कि मैंने प्रीवियस ईयर्स को एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ट्राई नहीं किया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एंड इसी चीज़ को नीट एसेंशियल ऐप ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। एंड दिस न्यू ईयर एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप सबके लिए ये है, अगर आप नीट एसेंशियल ऐप में जाओगे एंड देन आफ्टर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यू विल फाइंड द PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली। या ये PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अप टू 5 मई 2024। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड द नीट एसेंशियल ऐप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट का ओपन करता हूँ, सो ये पूरी एनसीईआरटी ही है, बट यहाँ पे एक्चुअली वो मार्क्ड है कि क्या चीज़ प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। बट अगर आपको ये जानना है कि इस मार्क्ड लाइन से क्या क्वेश्चन बना है, वो कब आया है, कितने क्वेश्चंस बने हुए, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच लेना होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी अभ्यास बैच में आपको ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी मिल जाएंगी, एनसीईआरटी बेस्ड पेज वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी की जो भी पेज पढ़ते जा रहे हो, आप उससे पेज वाइज फिल्टर लगा के आप क्या कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, यू कैन सी द पेज वाइज ऑल द क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन एनसीईआरटी। आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से बुक मार्क कर सकते हो एंड देन आफ्टर आप उसको यहाँ पर उसको रिविजिट कर सकते हो, रीट्राई कर सकते हो एंड आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल मिल जाएगा, वो एनसीईआरटी में कहाँ से लिया ये भी पता चल जाएगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में अवेलेबल है, सो चेक इट आउट। लिंक इज माई डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। नाउ कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि पढ़ना ही काफ़ी है, बट मैं ये कहूँगा कि आप किस समय क्या पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो योर टाइम मैनेजमेंट रियली मैटर, कि किस टाइम पे आप क्या पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप सुबह फिजिक्स लगाने लगो, आप सुबह अगर आप सपोज आपकी 9 से क्लासेस हैं, तो सुबह आप 2 घंटे फिजिक्स लगाओ, फिजिक्स के क्वेश्चन लगाओ, तो क्या वो उतना इफेक्टिव होगा? सुबह सुबह आप क्या पता एक क्वेश्चन में फंस गए, वो आपको समझ ही नहीं आया, आपको डाउट होने लगा, आपने दिन की स्टार्टिंग ही इतनी गंदी कर दी कि आपका सुबह से ही मूड खराब है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डे की स्टार्टिंग आप एक ऐसी चीज़ से करो जो ज़्यादा हो जाए और जो ईजिली हो जाए, दैट इज़ बायोलॉजी। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बायो को मॉर्निंग में करो। जब आप बायो को मॉर्निंग में करने की हैबिट डालते हो ना, तो आप स्टार्ट ही दिन की काफ़ी प्रोडक्टिवली करते हो, तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली दिन में मूव करते हो, कॉन्फिडेंटली चीज़ें करते हो। और जब आप बायो को सुबह करते हो ना, तो आपके पास टाइम दिखता है, फिर आप पूरे दिन भर बायो नहीं करोगे, फिर पूरे दिन भर आप क्लासेस लोगे, आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप दिन में करोगे। लेकिन बायो की जो एनसीईआरटी रीडिंग है या फिर नोट्स की जो रीडिंग है वो आप मॉर्निंग में करो। जब आप इस हैबिट को डेवलप करोगे ना, तो आपको टाइम दिखाई देगा, आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए टाइम दिखाई देगा। और यही चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोपहर को सोना नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को आफ्टरनून में नींद आती होगी, बट आपको ध्यान रखना है कि आफ्टरनून में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, बिकॉज आफ्टरनून में नींद आने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टाइम मैनेजमेंट में, जो आप अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ आपको, है ना। हम धीरे धीरे बहुत सारी नई टेक्निक्स, कुछ बहुत अच्छे अच्छे तरीकों के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको कैसे रिवाइज करना होता है, कैसे अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो किस तरीके से आपको याद करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं डाल सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको ही प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ वाई आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हम धीरे धीरे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। नाउ अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे अलग कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस के बारे में जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट उनको लगता है कि लेक्चर कंप्लीशन ही सिलेबस कंप्लीशन है, बट ऐसा नहीं है। लेक्चर कंप्लीशन इज़ नॉट सिलेबस कंप्लीशन। हमें लगता है कि हमें जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको लग रहा है कि उनको जितने भी लेक्चर्स दिए हैं वो जल्दी जल्दी देख लेंगे तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसी गलती कभी भी भूल के मत करना। ये फिर बाद में जाके आप फंस जाते हो। पता है कैसे फंस जाओगे? आपने 10 चैप्टर्स के लेक्चर देख डाले, आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, उनको अच्छे से रिवाइज नहीं किया, फिर जब आप एकदम पूरे लेक्चर कंप्लीट कर लोगे ना और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर भी आपको कुछ नहीं बनेगा, आपके मॉक टेस्ट में इतने कम मार्क्स आएंगे। अनदर थिंग इज द सम ऑफ द स्टडी हैबिट्स। लाइक देखो यार, कुछ स्टूडेंट बहुत रैंडमली पढ़ते हैं, हैपजार्ड, कि कभी भी कुछ भी पढ़ लिया। वो एकदम टारगेट कुछ नहीं बना रहे हैं, वो कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, वो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। दिस इज़ नॉट वर्क इन नीट एक्चुअली। नीट में एक सिस्टमैटिक स्टडीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए टारगेटेड स्टडीज़ आपको करनी होगी कि आपको सोने से पहले एक प्लान बनाना होगा। मैंने पूरे 2 साल इस चीज़ पे काम किया है
ऐसा एक सिंगल दिन नहीं जाता था जब मैं सोने से पहले ये नहीं लिखता था कि मुझे कल क्या क्या करना है, मुझे कल कहाँ से क्या पढ़ना है, कल कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कल एनसीईआरटी की कौन से पेजेस पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें मैं लिखता था और करता था। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि सोने से पहले बस एक पेज लो, पेन लो एंड उस पर लिखो कि आपको कल क्या क्या करना है। उससे क्या होगा, जब आप दिन की स्टार्टिंग करोगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। फिर आप ऐसा नहीं कि दिन में सोचोगे कि हाँ आज मुझको क्या करना है, आज ये पढ़ लेता हूँ, नहीं 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 ये नहीं पढ़ना है, आज मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको पहले से पता है आपको कि हाँ ये करना है, तो आपका टाइम बचेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो या that is it for today's guys. Thank you so much for watching this video. Meet you soon, very soon in the next video. And अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सिर्फ आधा सेकंड का टाइम लगता है। ओके, बाय बाय।